नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेम क्लासेज में। दोस्तों, हमारी जो जिलों वाली सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सफलतापूर्वक लैंड हो गया साउथ पोल पे। दोस्तों, चंद्रयान 3 कभी सफल नहीं होता अगर चंद्रयान 2 असफल नहीं होता। उसकी असफलताओं को हमने स्वीकार किया और हम आगे बढ़े, यानी उसके पैर जो कमजोर थे उसको हमने मजबूत किया। दोस्तों, असफलताएं बहुत अच्छी चीज होती हैं अगर उनको हम स्वीकार करें और खुद में सुधार करें। अगर आपको भी ऊंची उड़ान का सपना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पैर मजबूत करने होंगे, जमीन पर टिका के रखने होंगे और जमकर मेहनत करनी होगी। तो आइए हमारे साथ में मेहनत कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारी जिलों वाली जो सीरीज थी उसमें हम एक जिला पढ़ेंगे आज, फड़ौदी, नवीनतम जिला फड़ौदी। दोस्तों, मैं अगर बात करूं फड़ौदी जिले की, तो फड़ौदी जो जिला है वो जोधपुर को काट कर, यानी इसका निर्माण जोधपुर जिले को काट कर किया गया है। निर्माण जोधपुर जिले को काट कर हो गया। अब मैं बात करूं इसके प्राचीन नाम की, तो जो जिला फड़ौदी है इसका प्राचीन नाम, पृथ्वीराज चौहान के समय इसका प्राचीन नाम मिलता है विजयनगर। प्राचीन नाम क्या मिलता है? विजयनगर। विजयनगर इसका प्राचीन नाम मिलता है। किस जिले का? नवीनतम जिले फड़ौदी का। और मैं बात करूं प्यारे साथियों इसकी आकृति की, यानी इसकी जो आकृति है वो किससे मिलती जुलती है, तो इसकी जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। किस देश के समान है? ऑस्ट्रेलिया के। इस देश के समान अगर आपसे पूछे जाए कि राजस्थान के फड़ौदी जिले की आकृति किस देश से मिलती है, तो आप बताना ऑस्ट्रेलिया। अब मैं बात करूं प्रमुख तालाबों की, यानी फड़ौदी जो जिला है इसमें कौन कौन से तालाब है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध तालाब है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब? रानीसर तालाब। रानीसर तालाब। रानीसर तालाब जो है वो फड़ौदी जिले में स्थित है। अब बात करूं मैं झीलों की। दोस्तों, फड़ौदी जिले में कौन कौन सी झीलें हैं जो फड़ौदी जिले में स्थित है, तो एक झील जो है वो है बाप। कौन सी झील? बाप। और एक झील है फड़ौदी। ये दो झीलें हैं, ये फड़ौदी जिले में स्थित है, बाप एवं फड़ौदी झील। और ये जो झीलें हैं ये खारे पानी की झीलें हैं भाई, खारे पानी की झीलें। यानी खारे पानी की झीलें बाप एवं फड़ौदी जिले में स्थित है। अब हम एक प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे, मेजर शैतान सिंह, जिनका संबंध आता है फड़ौदी जिले से। तो मेजर शैतान सिंह के बारे में आप सुनिए। जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था तब ये शहीद हो गए थे। यानी 1962 का भारत चीन युद्ध के समय जो शहीद मेजर शैतान सिंह हुए उनका संबंध फड़ौदी जिले से आता है। फड़ौदी जिले में एक गांव पड़ता है बाणासुर गांव। बाणासुर गांव का इनसे इनका संबंध है। और इनको मरणोपरांत 1963 को, यानी 1963 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इनका जन्म स्थान तो पूछे तो बाणासुर गांव फड़ौदी। और इनका संबंध आता है 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद, और 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित। परमवीर चक्र कब दिया गया? 1962 में मरणोपरांत।
मरणोपरांत इनको 1963 में परमवीर चक्र मिला। 1962 नहीं, 1963 में, एक साल बाद में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, मेहाजी जो मांगलिया है, इनका संबंध भी फड़ौदी जिले से आता है। यानी इनका संबंध कैसे आता है फड़ौदी जिले से? तो राजस्थान के जो लोक संत मेहाजी मांगलिया जो पंचपीरों में शामिल है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो फड़ौदी जिले के बापिणी गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? बापिणी, बापिणी गांव, फड़ौदी। क्या स्थित है? मंदिर। और बापिणी में जो ये मंदिर है, यहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। कब लगता है मेला? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला। तो पूछा जाए कि मांगलिया जी मेया का जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। कहां पर लगता है? बापिणी गांव, फड़ौदी में। एक यहां पर स्थान पड़ता है लोडिया गांव। लोडिया गांव जो है इसको कहा जाता है न्यू अमेरिका। क्या कहा जाता है? न्यू अमेरिका। न्यू अमेरिका किस गांव को कहा जाता है? फड़ौदी जिले के लोडिया गांव को कहा जाता है न्यू अमेरिका। और एक स्थान यहां पर पड़ता है देचू। तो देचू गांव जो है, तो प्यारे साथियों, पाबूजी का यहां पर निधन हो गया था। जो पाबूजी थे वो जिंदराव खिंची से लड़ते हुए यहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनका निधन किसका? पाबूजी का। पाबूजी का निधन किस ग्राम में हुआ था? देचू ग्राम, फड़ौदी में। अब मैं बात करूं और फड़ौदी के बारे में, तो फड़ौदी में मैं बात करूं तो फड़ौदी जो जिला है इसको कहा जाता है सबसे शुष्क जिला। कौन सा जिला? सबसे शुष्क जिला। शुष्क जिला किसको कहा जाता है? फड़ौदी को। और मैं फड़ौदी के बारे में बात करूं तो और फड़ौदी के बारे में क्या फैक्ट बन सकते हैं? फड़ौदी के बारे में एक फैक्ट बन सकता है कि बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क है, यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और फड़ौदी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है? बड़ला, फड़ौदी में। एक स्थान पड़ता है बड़ला, बड़ला यहां पे ये सोलर पार्क स्थित है। और मैं बात करूं तो और क्या इसके बारे में रह गया? इसके बारे में एक, इसको कुर्जा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। यहां पर एक पक्षी आता है कुर्जा पक्षी। कौन सा पक्षी? कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी हेतु प्रसिद्ध। ये जो कुर्जा पक्षी है ये शीतकाल में प्रजनन के लिए यहां पर आता है। कहां पर आता है? तो फड़ौदी में एक स्थान पड़ता है खिंचन गांव। खिंचन गांव, खिंचन गांव में ये कुर्जा पक्षी आता है। और कुर्जा पक्षी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम, क्या पूछा जाए? वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम ही ज्यादातर इसका एग्जामों में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गुरुस वर्गो। क्या? गुरुस वर्गो। गुरुस वर्गो इसका वैज्ञानिक नाम है। तो प्यारे साथियों, ये था फड़ौदी जिले के बारे में। अब हम एक छोटा सा जिला और पढ़ लेते हैं, दूदू। कौन सा जिला? दूदू। दूदू जो जिला है इसका निर्माण किया गया जयपुर को काटकर। निर्माण तो किसको काटकर किया गया? जयपुर को काटकर। जयपुर को काटकर। और दूदू जिले में 3 ही उपखंड है, 3 ही तहसीलें। एक उपखंड है मोजम्माबाद और एक उपखंड है फागी और एक उपखंड है दूदू। तो ये 3 उपखंड है, कौन कौन से हो गए? मोजम्माबाद, दूदू, फागी और 3 ही तहसीलें।
और ये जो मोजम्माबाद है इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मोजम्माबाद, मोजम्माबाद में मान सिंह का जन्म हुआ था। किसका? मान सिंह का जन्म हुआ था। मान सिंह का जन्म। मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। फरजंद की यानी बेटे जैसा। इसका जन्म किस में हुआ था? मोजम्माबाद में। अब मैं बात करूं और इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और यह है राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। तो वो हो जाएगा अपना दूदू। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का सबसे छोटा जिला, तो भारत का सबसे छोटा जिला भी यही दूदू है। और एकमात्र विधानसभा वाला जिला, एकमात्र विधानसभा, एकमात्र विधानसभा वाला जिला, वो कौन सा हो जाएगा? दूदू। सबसे छोटा जिला, एकमात्र विधानसभा वाला जिला। और एक दूदू में स्थान पड़ता है नरेना। तो नरेना क्यों प्रसिद्ध है भाई, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुनना। नरेना जो है ये दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किस संप्रदाय की? दादू संप्रदाय की। जो संत दादू जी थे, राजस्थान के लोग संत दादू जी, उनका जन्म तो गुजरात में हुआ था, लेकिन उनकी जो तपोभूमि है, जो दादू संप्रदाय की पीठ है, वो कहां पर है? नरेना में, यानी दादू संप्रदाय की पीठ। दादू संप्रदाय की पीठ किसने बसाई थी? संत दादू दयाल जी ने। संत दादू दयाल जी। और जो ये संत दादू दयाल जी है, इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ये क्वेश्चन जो अभी पीटीटी का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी पूछा गया था कि राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? तो संत दादू जी को। अब मैं बात करूं बावन चूल्हों की हवेली। बावन चूल्हों की जो हवेली है वो दूदू जिले के मोजम्माबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? मोजम्माबाद में। मोजम्माबाद में बावन चूल्हों की हवेली स्थित है, मोजम्माबाद में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव कौन सा है, तो प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव पूछा जाए तो वो है नया गांव दूदू। प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव। वो भी किस जिले में पड़ता है? दूदू में। प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव हो गया, बावन चूल्हों की हवेली हो गई, और नरेना के ऊपर सीधे ये भी आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों ये हमारी जिलों वाली सीरीज में हमने आज 2 जिले पढ़े, फड़ौदी और दूदू। तो प्यारे साथियों, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट करके बताइए, कुछ फैक्ट अपडेट हुए जो आपको पता है हमें नहीं पता है, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए जरूर। और प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन हो और जिलों वाली जो सीरीज चल रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।